वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्त की सुई यूं ही चलती रहती है। माँ के 8 दिन किस तरह से गुजर गए पता ही नहीं चला और अब वक्त आ चला है नवे नवरात्रे की महिमा और गुणगान को जानने का और माँ के स्वरूप की महिमा को सुनने का। पंडित जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, वक्त आ गया है नवे नवरात्रे को जानने का और माँ के नवे स्वरूप का गुणगान करने का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवे नवरात्रे पर माँ के किस रूप को पूजा जाता है? देखिए, नौवां जो स्वरूप है माँ की, ये सिद्धदात्री स्वरूप है। सिद्धदात्री का अर्थ होता है जो संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि प्रदान करें, वो सिद्धदात्री माँ कहलाती है। एक कथा इसमें भी एक प्रसंग आती है, जो जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों बैठे थे, तीनों को ये लगा जो सृष्टि के कर्ता हर्ता हम तीनों ही हैं और तीनों में ये परस्पर होता था, हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। उसी स्थिति को देख करके जगतजननी माँ ने एक अलौकिक रथ भेजे जिस पे ये तीनों बैठ करके और तीनों लोगों को भ्रमण किए। तो उनको ये लगा जो एक ब्रह्मा के बदले कई ब्रह्मा हैं, एक विष्णु के बदले कई विष्णु हैं, तो इन लोगों को मोह भंग हुआ, नहीं हमसे भी परे कोई और हैं जो इस सब की रचना करते हैं। इसके बाद ये अचंभित होकर के जगत जननी माँ की सेवा में लग गए और उनकी साधना करने के बाद माँ ने उनको अभिष्ट सिद्धियाँ प्रदान के लिए किए, इसलिए सिद्धदात्री इनका नाम पड़ा। तो इनकी पूजा की कोई खास विधि? देखिए, नवरात्रि के 9वां दिन मतलब समापन दिन है जी। इस दिन तो बस विदाई है, माँ की विदाई की स्वरूप है। तो इस दिन जैसे मखाना है, दही है, शहद है, लड्डू है, इन सब को माँ की पूजन अर्चन करने के पश्चात इसकी भोग लगावें। अब भोग लगाने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना मांग करके माँ की विदाई करें। पंडित जी, जो माँ को 9 दिन हम विदा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं इन 9 दिनों में, तो हमें क्या लाभ मिलता है? देखिए, जगत जननी माँ की जो 9वां दिन है, इस दिन माँ की विदाई का रूप है। इस दिन भक्त जो भी, एक तो सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करें और क्षमा प्रार्थना करने के बाद जब माँ की विदाई होती है तो उनसे जो पूजन का विधि बताएं, इस प्रकार से करने के बाद उनको इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी प्राप्त के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, सद्बुद्धि लाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। अपनी लक्ष्य, जो हर एक आदमी का लक्ष्य होता है, लक्ष्य प्राप्त करने का ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए इस माता की पूजन अर्चन करके प्रार्थना कर लें। पंडित जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को इन 9 दिनों में हम सभी ने मिलकर खूब मनाया और खूब रिझाया। माँ हम सबके घर में सुख, समृद्धि और शांति दे, इसी कामना के साथ आरती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।